आज एक सवाल से शुरुआत करते हैं। आपका स्कूल यूनिफॉर्म क्या था? या आपके घर में या आसपास बच्चे किस यूनिफॉर्म में स्कूल जाते हैं? मैंने अपनी स्कूल लाइफ में कुल 3 टाइप की यूनिफॉर्म पहने। नर्सरी से KG 2 तक मैंने चेक्स वाली डंगरी यूनिफॉर्म पहनी। फिर क्लास 1 से 12th तक शर्ट और स्कर्ट, और सैटरडे और स्पोर्ट्स डे पर लोअर टी-शर्ट। ये तो प्राइवेट स्कूल का यूनिफॉर्म था। जिस शहर में मेरी पढ़ाई हुई, वहाँ के सरकारी स्कूल में 8वीं क्लास तक की लड़कियां शर्ट और फ्रॉक पहनती और 9वीं से 12वीं तक सलवार सूट। लड़कों का ड्रेस कोड अमूमन एक ही रहा, शर्ट पैंट। फर्क पैंट की लेंथ का रहा। 5वीं तक लड़के हाफ पैंट पहनते और उसके बाद जगह फुल पैंट ने ले ली। चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी, लड़के और लड़कियों के यूनिफॉर्म्स में साफ तौर पर अंतर होता। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। आज बात यूनिफॉर्म्स की खुली, क्योंकि इससे जुड़ी एक खबर आई है केरल के कोझिकोड से। वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में काम करने वाली महिलाएं जीन्स और शर्ट पहनकर दफ्तर पहुंची। आप कहेंगे इसमें क्या खबर है, ये तो आम बात है। आजकल तो लड़कियां और महिलाएं जीन्स टी-शर्ट पहनकर दफ्तर जाती ही हैं। बात सही है, आप और मैं जिन दफ्तरों और शहरों में काम करते हैं वहां के लिए ये नॉर्मल बात है, लेकिन सरकारी नगर निगम ऑफिस के लिए ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वहां अमूमन सलवार कमीज और साड़ी को ही महिलाओं के लिए प्रोफेशनल ड्रेस माना जाता है। इसलिए जब नगर निगम के दफ्तर में ये महिलाएं जीन्स शर्ट पहनकर पहुंची तो लोगों की नजर उन पर टिक गई। कुछ लोगों ने भौहें तान ली तो कुछ ने उनकी तारीफ की। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार केरल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिस्ट्रिक्ट कन्वेयर एन शशिता ने बात करते हुए कहा, कुछ दिन पहले खबर आई कि बालूसेरी के एक स्कूल में बच्चों के लिए जेंडर न्यूट्रल ड्रेस कोड लागू किया गया। ये सुनकर हमारे मन में भी इच्छा हुई कि काश हम भी कंफर्टेबल कपड़े पहनकर दफ्तर आ सकते। जब कमेटी मीटिंग में इस पर बात चली तो ये फैसला लिया गया कि हम भी जेंडर न्यूट्रल ड्रेस के आइडिया को अपना कर देखते हैं। एक आम धारणा है कि साड़ी या सलवार कमीज के अलावा कुछ भी सरकारी अधिकारियों, खासकर की महिलाओं के लिए पर्याप्त सभ्य प्रोफेशनल नहीं है, मतलब वो इनफ डिसेंट नहीं लगता। हम इस धारणा को बदलना चाहते थे, साथ ही हम उन सीमाओं को पार करना चाहते थे जो हमने अपने लिए निर्धारित की हैं। उसी दफ्तर में काम करने वाली सुबैदा का कहना है, हमारे ऑफिस में कोई ऑफिशियल ड्रेस कोड या किसी ड्रेस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, पर हम खुद ही आशंकित रहते थे कि अगर हम जीन्स शर्ट पहनेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, खासकर हमारे साथ काम करने वाले। मैंने 2 साल पहले ही सलवार कमीज पहनना शुरू किया। बहुत हिम्मत करके मैं साड़ी से सलवार कमीज पर शिफ्ट हो पाई हूँ। मैंने कभी जीन्स और शर्ट नहीं पहना, लेकिन बाकी औरतों और लड़कियों को ये पहने देखकर मुझे प्रोत्साहन मिला कि मैं कभी इसे पहनकर देखूं। इन बातों में एक शब्द का जिक्र बार बार आया, जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म, यानी सभी जेंडर के लिए एक जैसे कपड़े। ये शब्द चर्चा में तब आया जब केरल के एक सरकारी स्कूल में सभी बच्चों के लिए समान ड्रेस कोड लागू करने की बात कही। एर्नाकुलम के लोअर प्राइमरी सरकारी स्कूल में आदेश निकला कि सभी बच्चे शर्ट और 3/4 पैंट पहनेंगे। स्कूल के प्रिंसिपल सी राजी ने कहा, हम स्कूल में लागू करने के लिए कई फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो लैंगिक समानता मुख्य विषय था, इसलिए ड्रेस का ख्याल आया। जब मैं सोच रही थी कि इसका क्या करूं तो मैंने देखा कि स्कर्ट को लेकर लड़कियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सभी के साथ बदलाव के विचार पर चर्चा की गई। 90% माता पिता ने इसका समर्थन किया। यह 105 साल पुराना स्कूल है, इसलिए किसी का कोई खास विरोध नहीं हुआ। एकेडमिक कमेटी के निर्णय को सभी ने मान लिया। यह फैसला 2018 में लिया गया था, लेकिन इम्प्लीमेंट 2021 में हुआ। इसकी तारीफ केरल के एजुकेशन मिनिस्टर वी शिवनकुट्टी ने भी की। उन्होंने ट्वीट किया था, जेंडर जस्टिस और इक्वालिटी के बारे में बात होती है, पर इसे केवल किताबों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। विलियम चिरंगारा सरकारी स्कूल का ये फैसला सराहनीय है। अब लड़के और लड़कियां दोनों के लिए समान ड्रेस कोड होगा। पिछले साल दिसंबर में ही केरल के बालूसेरी सरकारी स्कूल से भी ऐसी ही खबर आई। हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में लड़कियों के लिए नया यूनिफॉर्म लागू हुआ, शर्ट और ट्राउजर। स्कूल की प्रिंसिपल आर इंदू ने बीबीसी से बात करते हुए कहा, जब कोई बच्चा पैदा होता है हम तब से ही लड़के और लड़की में भेदभाव करने लगते हैं। हम उन्हें अलग अलग टॉयज देते हैं। लड़कों को गन और कार मिलती है, लड़कियों को गुड्डे गुड़िया।
लड़कों के लिए ब्लू थीम की चीजें मिलती है, लड़कियों के लिए पिंक। उनके जूतों से लेकर कपड़ों तक रंग और डिजाइन में फर्क होता है, लेकिन बच्चों को हर चीज के लिए समान आजादी और मौके देने चाहिए। लड़कियों के लिए शर्ट और ट्राउजर यूनिफॉर्म के रूप में लागू करना जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ एक कदम है। हालांकि कुछ लोगों ने इस फैसले का विरोध भी किया। तब उस वक्त के उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने कहा, लोग हमेशा नए बदलाव का विरोध करते हैं, लेकिन जो लोग बच्चों से प्यार करते हैं वो इस तरह के प्रगतिशील परिवर्तन का विरोध नहीं करेंगे, वो बच्चों की आजादी का समर्थन करेंगे। जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म यानी सभी जेंडर के लिए समान यूनिफॉर्म लागू करना जेंडर इक्वालिटी की तरफ ये बढ़ता हुआ एक कदम है। जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता। इसका मकसद महिला और पुरुष के बीच लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव को खत्म करना है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जेंडर इक्वालिटी की सूझबूझ बच्चों में स्कूल से ही होनी चाहिए। इसलिए दुनिया भर में अलग अलग स्कूलों में जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। स्कर्ट लड़कियों की ड्रेस होती है या पैंट लड़कों का ड्रेस होता है, ये हम किताबों की बजाय आसपास से देखकर सीखते हैं। पिंक लड़कियों का कलर होता है और ब्लू लड़कों का, ये भी मार्केट की देन है। इसलिए जब हम किसी लड़के को पिंक शर्ट पहना हुआ देखते हैं या पिंक कपड़े पहना हुआ देखते हैं तो कुछ लोगों के मुंह से सबसे पहले यही निकलता है, ये क्या लड़कियों जैसी टी शर्ट पहनी है। या लड़की अगर जीन्स या पैंट पहने तो हम उसे मॉडर्न करार देते हैं। ये बताने की ज़रूरत तो मुझे है नहीं कि मॉडर्न शब्द का इस्तेमाल वहाँ पर नेगेटिव सेंस में किया जाता है। बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट हुए इस फैसले का असर न केवल बच्चों पर बल्कि बड़ों पर भी हुआ। सरकारी दफ्तर में काम करने वाली महिलाओं को सोचने और ये फैसला लेने की हिम्मत मिली कि वो अपने कंफर्ट के हिसाब से कपड़े पहनकर काम पर जा सके। ये समझने में मदद मिली कि जो पैंट शर्ट और ट्राउजर लड़कों के लिए प्रोफेशनल माने जाते हैं वो उनके लिए भी उतने ही प्रोफेशनल और डिसेंट है। आपकी इस मसले पर क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैसा लगा ये एपिसोड ये भी बताइएगा। कल फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।